नमस्कार। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा रचित इस कहानी के धारावाहिक क्रम के अंतिम भाग में आपका स्वागत है। क्षितिज भाग 2 में यह कहानी वर्णित है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि हालदार साहब हर 15 दिन बाद एक बार उस कस्बे से गुजरते हैं, कस्बे के चौराहे पर रुकते हैं और नेताजी की मूर्ति को देखते हैं। और नेताजी की मूर्ति को जब भी वो देखते हैं तो विस्मित होते हैं, क्योंकि हर बार उसकी आंखों पर एक नया चश्मा लगा हुआ दिखता है। यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब इसके बाद इस तरह से बीतता गया। उस दिन उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मिले उन्हें। पान वाले से जाना उन्होंने कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर हर दिन एक नया चश्मा लगा देता है, अपने जरूरत के मुताबिक चश्मा बदल देता है। अब आगे 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए इन चश्मों को देखकर हालदार साहब प्रफुल्ल हो जाते थे। उनकी कौतुकता की शुरुआत होती थी यात्रा की शुरुआत से। उनको पता होता था, उनको लगता था, उनकी चाहत होती थी कि आज वो जरूर नेताजी के आंखों पर देखेंगे कि कौन सा चश्मा लगा हुआ है। इस प्रकार हर 15 दिन पर वो गुजरते थे कंपनी के काम से, उस कस्बे से, और हर बार नया चश्मा उनको दिखता था। 2 साल बीत गए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक बार जब वो गुजरे, लगभग 2 वर्षों बाद, 2 वर्षों तक लगातार देखते रहे, लेकिन एक बार जब वो गुजरे तो देखा उन्होंने मूर्ति का चेहरा चश्मा विहीन है, कोई भी चश्मा नहीं है लगा हुआ। बहुत अचरज हुआ उन्हें। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। हालदार साहब चले गए अचरज लेकर कि ऐसी क्या बात हुई। क्या आज चश्मे वाला चश्मा लगाना भूल गया, या फिर और कोई बात है। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था, पर अगली बार जब वो उधर से गुजरे तो पान वाले की दुकान खुली हुई थी। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? क्या पूछा? क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? अपने अचरज को वो दबा नहीं पाए और पूछ लिया उन्होंने। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखों को पोंछता हुआ बोला। पान वाला दुखी हो गया हालदार साहब के इस प्रश्न से, और दुखी हो गया, आंखों में आंसू आ गए और धोती के कोने से आंसू को पोंछा और बोला, साहब कैप्टन मर गया। दुख से बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। हालदार साहब भी दुखी हो गए उस कैप्टन के लिए जिसके हृदय में देशभक्ति का जज्बा था, जिसके हृदय में देशभक्ति का ऐसा जज्बा था कि वो किसी दूसरे देशभक्त का अपमान नहीं देख पाता था, जिसे बर्दाश्त नहीं था नेताजी के बिना चश्मा वाली मूर्ति। उस कैप्टन को याद करके हालदार साहब भी दुखी हो गए, कुछ भी पूछ नहीं पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। इस बात को सुनते ही उनकी दिमाग की नसें हिल गई। वो चुपचाप खड़े हो गए, फिर पैसे चुकाए पान के और जीप में बैठकर रवाना हो गए। मन में सोचते रहे,
सोचते हैं, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बार बार वो सोचते रहे ऐसे कौम का क्या होगा। कौम से यहाँ तात्पर्य है जाति। जाति मतलब भारतीयों को कहा जा रहा है कि ऐसे कौम का क्या होगा, ऐसे भारतीय ऐसे लोगों का क्या होगा जो उनको याद नहीं रखती है, जिन्होंने उनके खातिर उनके देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर दिया। यहाँ वो बता रहे हैं नेताजी सुभाष के बारे में, वो सुभाष बोस जिनके पिता बैरिस्टर उच्च शिक्षित खानदान तथा सामर्थ्यशाली खानदान में जन्म लेने के बावजूद उनको वो सुख की जिंदगी रास नहीं है। आईसीएस की परीक्षा पास करने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अंग्रेजों के अधीन होकर काम करना जिन्हें पसंद नहीं आया। अपनी जवानी जिंदगी घर गृहस्थी सब होम कर दिया उन्होंने देश के खातिर। ऐसे सुभाष बोस के लिए यदि इस कस्बे के लोगों में कोई श्रद्धा नहीं है तो उसकी बिना चश्मे वाली मूर्ति पर चश्मा लगा दें। एक आदमी था उनकी दृष्टि में कैप्टन चश्मे वाला, जिसके मन में ये बात आती थी, वो तो गुजर गया। अब चश्मा विहीन सुभाष की मूर्ति देखने वो नहीं चाहते थे। वो ऐसे ही सोचे कि ऐसे लोगों का क्या होगा। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। तीसरी बार उस कस्बे से गुजरते हैं। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि फिर तो उन्हें वही देखना होगा, नेताजी सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी। प्रतिमा तो अवश्य होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। मतलब मास्टर जिसने मूर्ति बनाया था वो बनाना भूल गया और कैप्टन जिसे ये चीज खलती थी, उस कस्बे का एकमात्र व्यक्ति जिसे ये पसंद नहीं आता था, जिसे दुख होता था, उसे लगता था कहीं ना कहीं ये नेताजी सुभाष बोस का अपमान है, वो तो मर गया है, अब कौन पहनाएगा चश्मा। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं। वो नहीं देखना चाहते थे उस मूर्ति को, बिना चश्मे वाली मूर्ति को। पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। इसलिए उन्होंने ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। बता दिया ड्राइवर को कि आदत के मुताबिक वो चौराहे पर ना रुके, क्योंकि वो नहीं चाहते थे चौराहे पर रुकते ही उनकी दृष्टि मूर्ति पर जाती, प्रतिमा पर जाती। लेकिन होता क्या है आगे हम देखते हैं। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। लेकिन आदत से मजबूर थे। जैसे ही चौराहे से जीप गुजरी, जीप तेज गति से गुजर रही थी, क्योंकि ड्राइवर को पता था कि अब साहब रुकेंगे नहीं यहाँ। लेकिन इनकी आंखें उठ गई मूर्ति की तरफ। कुछ ऐसा दिखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे कि क्या बात हुई, इतने तेज से जीप के टायर चीखते हुए क्यों रुके। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। कूदकर तेज तेज कदमों से दौड़ते हुए मूर्ति की तरफ लपके। ऐसा कुछ उन्हें दिखा और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। ठीक सामने चले गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए, मूर्ति को सम्मान देने के लिए, उस प्रतिमा को सम्मान देने के लिए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चा बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि आदत से मजबूर थे वे। ड्राइवर को तो कह दिया था उन्होंने कि अब वो नहीं रुकेंगे, परंतु उनकी आंखें चली गई और आंखों में उनको दिख गया कि मूर्ति पर एक चश्मा लगा हुआ है। वो ये देखकर बहुत भावुक हो उठे, दौड़ते हुए गए मूर्ति के सामने और अपना सम्मान दिया मूर्ति को। अटेंशन की मुद्रा में खड़ा होकर मानो सल्यूट कर रहे हो नेताजी सुभाष बोस की उस मूर्ति को। देखा उन्होंने मूर्ति की आंखों में
आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ है। सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा का अर्थ है बच्चे खेलते समय, सरकंडा एक प्रकार का घास आता है, मोटा घास होता है, तो उसको लपेटा जा सकता है। तो बच्चे खेलते समय उससे लपेट के उसको मोड़ कर कोई भी चीज बना लेते हैं। तो उसी तरह से बनाकर वो चश्मा नेताजी की आंखों पे किसी बच्चे ने लगा दिया था। हवलदार साहब भावुक हो गए। हवलदार साहब को लगा कि वो जो ऐसा सोच रहे हैं वैसी बात नहीं है, अर्थात देशभक्तों की कमी शायद पूरी तरह से नहीं हुई है। इस चश्मे को देखकर हवलदार साहब की आंखें भर आई, भावुक हो गए। उनको लगा कि उम्मीद अभी है बची हुई, अर्थात ये जो नई प्रजन्म है, ये जो नई पौध है, ये जो नई पीढ़ी है, वो भी चाहती है सम्मान करना नेताजी का। तो जो पीढ़ी देशभक्तों का सम्मान करना जानती है तो उसमें देशभक्ति की भावना शेष है। तो ये था नेताजी का चश्मा के अंतिम पर्व में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा और हमारा उद्देश्य सफल होगा। आप लोग इस वीडियो को देखते समय अवश्य ही किताब को सामने में रखे होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद समझने का प्रयास करेंगे, इस मूल भावना को समझने का प्रयास करेंगे। इसके प्रश्न उत्तर पीडीएफ के शक्ल में, पीडीएफ के रूप में हमारे स्कूल की वेबसाइट में उपलब्ध हैं। आप लोग वहां से देखकर इसके प्रश्न उत्तर कर सकते हैं और कुछ प्रश्नों को स्वयं हल करने का प्रयास करें। उत्तर के लिए आप हमारे पीडीएफ को देखेंगे तो वहां उससे आपको अवश्य सहायता मिलेगी। धन्यवाद।